हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का वेलकम एंड स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग बेहतर होंगे। सीटेट में जो भी छात्र शामिल हुए थे, ऐसे सभी छात्रों के मन में एक सवाल है कि सीटेट परीक्षा में कितने अंक बढ़ते हैं और कितने अंक बढ़ सकते हैं। इसको लेकर कई डाउट है मन में। क्या सीटेट में 4-5 अंक बढ़ सकते हैं या सीटेट में 1-2 अंक बढ़ सकते हैं? सारी चीजें हम डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को समझाते हैं। सीटेट के पिछले कई वर्षों का अगर आप पैटर्न देखते हैं तो आप पाएंगे कि सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें अंक बढ़ते हैं। और बढ़ते कैसे हैं, उसके लिए आपको करना क्या होता है। तो आप लोगों को सबसे पहले जो सीटेट में अंक अगर आपके कम हो रहे हैं और आपको अंक बढ़ाने हैं, तो आपको बता दें कई ऐसे प्रश्न इस बार हैं जिनमें काफी ज्यादा डाउट है और काफी ज्यादा अंक बढ़ने की संभावना भी है। ऐसे में आप अगर अपने अंक बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, चैलेंज करना होगा। चैलेंज कब होगा? चैलेंज के लिए जब आपकी आंसर की आएगी, आंसर की के बाद आपको चैलेंज करने का विकल्प seated.nic.in की आधिकारिक वेबसाइट पर ही दिया जाएगा। यहाँ से आप जो उत्तर कुंजी है उसको चैलेंज कर पाएंगे। चैलेंज करने के बाद ही आपके जो अंक हैं वो बढ़ेंगे। उससे पहले अंक आपके बढ़ें, इसमें कोई भी संभावना नहीं रहती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके अंक बढ़ें तो उसके लिए आपको आंसर की चैलेंज करनी होगी। अब आंसर की चैलेंज कैसे करनी होगी, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि एनसीईआरटी का प्रूफ होना चाहिए। किसी जो भी प्रूफ आपको लगाना है वो ऑथेंटिक होना चाहिए। बिना ऑथेंटिक प्रूफ के आपके एक भी अंक नहीं बढ़ते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इस बार का कितने प्रश्न ऐसे हैं जिनमें संभावना है कि ये प्रश्न गलत बताए जा रहे हैं, तो आपको बता दें लगभग 4-5 प्रश्नों पर डाउट जो है सामने निकल कर आ रहा है। ऐसे में अगर आप लोगों के 4-5 प्रश्न हैं तो अगर आप 1 या 2 या 3 अंक तक आपके कम हो रहे हैं तो ये संभावना काफी है कि आपको इनमें अंक मिल सकते हैं। लेकिन सीटेट की जो उत्तर कुंजी आएगी, पहली उत्तर कुंजी आएगी, उसके बाद ही आपको चैलेंज करने का विकल्प आएगा। उसके पहले आपको चैलेंज करने का विकल्प नहीं आएगा। तो ऐसे में आपको इंतजार करना होगा कि कब उत्तर कुंजी का जो है वो कब आएगी। ऐसे भी सवाल आप लोगों ने भेजे थे, तो आपको बता दें जो उत्तर कुंजी आपकी पहली उत्तर कुंजी है वो अगले हफ्ते आपको देखने को मिल सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसके साथ ही कई ऐसे छात्र हैं जो इस बार सीटेट परीक्षा में शामिल नहीं हो सके, वो कब बैठ सकते हैं, तो आपको बता दें जो अगला अगस्त का महीना आएगा उसमें आपको सीटेट के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी। उसके बाद दिसंबर में आपकी परीक्षा फिर से देखने को मिलेगी। तो ऐसे में जो छात्र दोबारा के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो आप लोग दिसंबर में आपकी परीक्षा होगी तो उसकी तैयारी आप शुरू कर सकते हैं। तो जो भी छात्रों के मन में डाउट था कि सीटेट में उत्तर कुंजी जो आएगी उसमें हम चैलेंज करने के बाद अंक बढ़ेंगे नहीं, तो आपको बता दें 4-5 अंक बढ़ने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। जो छात्र जो भी यूट्यूब में आपको ये बताया जा रहा है 4-5 अंक बढ़ेंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा कि 4 से 5 अंक बढ़ेंगे। हाँ, आपको इस बात को ध्यान रखना होगा जो उत्तर कुंजी आएगी, पहली उत्तर कुंजी आएगी, उस उत्तर कुंजी के बाद जो उत्तर कुंजी आती है यानी चैलेंज करने के बाद जो उत्तर कुंजी आती है उसमें 1 से 2 अंक मैक्सिमम बढ़ते हैं सीटेट में। ये अब से नहीं, कई वर्षों से ये देखने को मिल रहा है। तो अगर आप 1 या 2 अंक से केवल फेल हो रहे हैं तो ही आप अपनी तैयारी जो चीजें हैं वो चैलेंज करिएगा। और चैलेंज करने की जो फीस भी होती है वो लगभग 1000 रुपये रखी जाती है पिछली बार की तरीके। हो सकता है इस बार कुछ चेंज हो, अभी तक इसका कोई भी डाटा सामने नहीं आया है। फिर भी कोई सवाल अगर मन में आपके फिर भी रह रहा हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हम पूरा प्रयास करेंगे आपके उन सवालों का जवाब देने की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में यहीं तक था। वीडियो को अगर आपको पसंद आया है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।